राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में स्थित पावन शिव दुर्गा नरसिंह मंदिर में भव्य सत्संग भवन का लोकार्पण, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं महापुरुषों के दिव्य प्रवचन समारोह का आयोजन किया गया। आनंद पीठाधीश्वर अनंत विभूषित श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित समारोह में देश भर से पूज्य पादों का शुभागमन हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री निरंजना ज्योति और साध्वी दीदी रितंबरा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह के दौरान युग पुरुष महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज ने फीता काटकर सत्संग भवन का लोकार्पण और दिव्य प्रवचन समारोह का शुभारंभ किया। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा और हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट और हरिधाम साईं ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह के दौरान सभी संतों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। संतों ने एक स्वर में सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवहन तथा गीता, गंगा, गायत्री एवं गोमाता के संरक्षण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। परमाराध्य पूज्य सद्गुरु आचार्य चरण युग पुरुष जी महाराज, आदरणीय वात्सल्य मूर्ति पूज्या दीदी माँ जी, साध्वी रितंबरा जी, मेरे परम मित्र पूज्य दाती जी महाराज और हमारे परम स्नेही परम मित्र आनंद अखाड़े के आचार्य पूज्य स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज, अभी जिनका बड़ा ही गौरवपूर्ण उद्बोधन श्रवण कर रहे थे हमारे लघु भ्राता आदरणीय स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, मंचस्थ विराजमान संत चरण, आगंतुक सभी बंधु बांधव जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के शोभा ही नहीं बढ़ाई है, संत दर्शन के द्वारा इन नेत्रों का लाभ भी लिया है और जिस परिप्रेक्ष्य में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उस प्रकल्प में पूरी तरह जो सहयोगी रहे हैं वो सभी हमारे गुरुदेव की दृष्टि में बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि जो अच्छा कार्य करते हैं वही अच्छे होते हैं। मैं तो बहुत बहुत हृदय से, लोग खुश होते हैं ना, थोड़े बहुत तुम चेलों से खुश होते हो, पुत्रों से खुश होते हो ना, और ये एक ऐसे हैं, ना तो ये मेरे चेले हैं और ना ये मेरे गुरु हैं, पर अच्छे मुझे बहुत लगते हैं, सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी विनम्रता, सरलता, हाँ, जैसा कि वो कह देते मेरा तो नाम ही है बालकानंद, बालक ही बहुत सरल होता है, बाकी जिनके दिमाग ज़्यादा होता है सरल बहुत कम होते हैं। बच्चे सरल होते हैं, लड़ भी जाएं और साथ में फिर खाने लगते हैं। देखा होगा बच्चों को, बच्चे की कई बार बच्चों की लड़ाई से उनके माता पिता की दुश्मनी हो जाती है और बच्चे फिर मिल के खेलते हैं। ठीक है, ये जिंदगी की सच्चाइयाँ हैं। कोई बालक हो जाए, चलो अखाड़े के ना बनो, पर बालक ही हो जाओ तो समझो मुक्त हो गए। और हमने तो साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों से सुना है कि लोग बालक नहीं हो पाते इसलिए मरकर फिर बालक बनते हैं। यदि मरने के पहले बालक हो जाते तो बालक बनने की आवश्यकता न रहती और मुक्त हो जाते। ये सच्चाई है, कोई ना कोई वासना रह जाती। हमने बचपन पाया था, गंवा दिया। ऐसा शायद ही कोई हो जिसने बचपन नहीं गंवाया। देह से नहीं कहता,
दिमाग का बचपन भी गंवा दिया। हम बच्चे जैसे सरल नहीं रहे, तो बचपन गंवाया है। अब बचपन ढूंढ रहे हैं, मरते तक मिलता नहीं, तो जिसकी वासना रहेगी वही तो पूरा करोगे। तो फिर जन्म लेते, फिर बच्चे बनते। यदि आपको चाहे किसी अर्थ में ले लो और गहराई पर जाओ, जीने की इच्छा रह जाती है, अर्थात हम जीना हमारा अधूरा है। सत्य तो सदा था, वह अधूरा नहीं होता। हम सत्य नहीं है, सृष्टि हैं, शरीर हैं, मन है, तो जीना अधूरा। इच्छा रह गई, मरना पड़ा, तो जीने की इच्छा रह गई, उसे पूरी करने के लिए फिर जीवन प्राप्त करते। आनंद पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज, आपके प्रयत्न पुरुषार्थों को, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा को, पूरे समाज की, संपन्न समाज की उस संपदा को धर्म के लिए अर्पित कराने की जो आपकी विधा है, उस सबको वंदन करती हूँ। हम सबको ये महसूस होता है, दाती जी महाराज यहाँ विराजे हैं, शनिदेव अनुकूल होते हैं उनकी कृपा से, लेकिन दाती जी महाराज के हृदय में भी इतना बड़ा वात्सल्य का प्रवाह बहता है, और उस वत्सलता की ओढ़नी में उन्होंने सैकड़ों हजारों बच्चियों को अपने आलिंगन में बांधा है। और संत के हृदय की जो वत्सलता होती है ना, वो ना देश की सीमा को मानती है और ना जाति धर्म की सीमा को मानती है। इसलिए वो वत्सल भाव भी विराट के साथ जोड़ देता है। ये संत के शरीर में जब प्रकट होता है तो वो सहज नहीं होता, वो विराट होता है वात्सल्य भाव। मैं उनके चित्त की वत्सलता को भी वंदन करती हूँ। मेरे यहाँ गुरु भाई बैठे हैं, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी महाराज। उनकी गुरु निष्ठा को, गुरु भक्ति को, गुरु सेवा को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। यहाँ महंत जी विराजे हैं, हमारे धनगिरी जी महाराज, शंकरानंद जी महाराज, आनंद अखाड़ा के सभी साधु शक्ति, सबको वंदन करती हूँ। पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज के इस पवित्र अनुष्ठान में जो यहाँ न्यायाधीश बैठे हैं, हमारे आदरणीय, फिल्मी दुनिया के बड़ी ग्लैमर रहता है वो संसार, उस ग्लैमर की दुनिया में भी हमारे पांडे जी उस आकर्षण की दुनिया में रहने के बाद भी अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर सुख लेते हैं। ये भी एक अद्भुत सुंदर दृश्य है। राम जाजोदिया जी, आपकी उपस्थिति को वंदन करती हूँ। हमारे आदरणीय विनीत जी, आपका आज संकल्प इस रूप में पूरा हुआ कि गुरुदेव आके बैठे, यानी चारों धाम यहाँ आकर बैठ गए हैं, सप्तपुरियों की पवित्रता यहाँ आ गई है। पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे अभी कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ सृष्टि मुस्कुराने लग जाती है। सृष्टि कब मुस्कुराती है? जब स्वार्थों से हम ऊपर उठते हैं, अपनी स्वार्थपरता से जब हम मुक्त होते हैं, तो फिर चित्त के अंदर प्रसन्नता पैदा होती है। आपको फिर ओढ़नी नहीं पड़ती मुस्कान, मुस्कान आपके हृदय से प्रकट होती है। अभी पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी कह रहे थे, या तो कोई दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है कौन? मुस्कुराता है वो जो अपनी निजता से ऊपर उठता है, अपने स्वार्थों से ऊपर उठता है। उसके चित्त का भाव फिर प्रबलता से प्रवाहित होता है। कैसे प्रवाहित होता है? जैसे नदी प्रवाहित होती है। नदी बार बार सागर को मिलती है, सागर कहता है मैं तो खारा हूं, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी? तो नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आकर मिलती रहूंगी। इस निरंतरता को वंदन किया जाता है, इस सातत्य को वंदन किया जाता है। अभी मुझे जजमान बहन कहने लगी कि दीदी माँ देखो मेरे पुत्र के पुत्र को आशीर्वाद दो। कितना अच्छा लगता है अपनी संतानों को देखकर उनके लिए आशीर्वाद मांगना। लेकिन संतानें क्या है? हमने उनको संतति कहा।
जो आपकी परंपरा को आगे सातत्य में बनाए रखें, वो संतति होती है, वो संतान होती है। और यहाँ जितने भी पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज के संस्कारों से संस्कारित जितनी भी यहाँ शक्ति बैठी है, जिनको धर्म सम्राट का आज आशीर्वाद मिला है, साधु तो सोचता ही है ना, विश्वामित्र तो मांगेंगे ही ना। और जब दशरथों के चित्त में आ जाएगा तो वो धन ही नहीं, अपने सदगुरु के चरणों में अपनी संतानों को भी अर्पित करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत सुंदर अद्भुत वातावरण है, सारे देव आके विराजमान हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्म, श्री राम का रामत्व वो अपराजित पौरुष का प्रतीक है। क्यों राम का नाम लेते हैं हम? कि हमारी दुष्वृत्तियां हमें पराजित ना कर दें, हम हमेशा अपराजित रहें। और अपराजित कौन है? स्वामी बालकानंद जी को देखिए, ये अपराजित है, इनके चित्त में आनंद प्रस्फुटित होता है और योग से आनंद पीठाधीश्वर भी हो गए। अभी महंत जी कह रहे थे कि दीदी माँ वो मुंबई के पास जो जगह है अब उसका भी कुछ हो जाए, तो मैं निवेदन कर रही हूँ महंत जी, आपको सामर्थ्यवान आचार्य मिले हैं, आपके सारे संकल्प पूरे हो जाएंगे। अखाड़ों में तेजस्विता तब आती है जब नेतृत्व तेजस्वी होता है और उत्साह से भरा होता है। तो ऐसा उत्साह, ऐसा तेज आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए सारे अभीष्ट पूरे हो जाएंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि लकड़ियाँ तो चूल्हे में भी जलती हैं और जलकर राख बनती हैं। लोग बर्तन मांजते हैं उससे, राख से, या उसको कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं, या मलमूत्र को उस राख से ढक देते हैं। पर लकड़ियां तो यज्ञ कुंड में भी जलती हैं, समिधा के साथ जलती हैं। और जब वो यज्ञ कुंड में जलती हैं तो जलकर राख नहीं बनती, विभूति बन जाती हैं, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती है। इसलिए सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जलें, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। मैं इस पवित्र अनुष्ठान में, जहाँ ये अनुष्ठान गुरुदेव की उपस्थिति से शिखर छू रहा है, अपनी भागीदारी यहाँ उपस्थित करके मैं स्वयं धन्य हो गई हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी जजमानों को, स्वामी बालकानंद जी महाराज के सानिध्य में जो बैठे हैं, आप सबको गुरुदेव की सन्निधि में निमंत्रण देती हूँ। दाती जी महाराज को भी निमंत्रण देती हूँ कि वात्सल्य आपकी सदैव प्रतीक्षा करता है, आप जरूर वात्सल्य आइए। वो संतानें आप सबको पाके अपने को सनाथ अनुभव करेंगी और मुझे भी बहुत सुख मिलेगा। आपके सारे शिष्य परिकरकों में है, यहाँ निमंत्रण देकर अपनी वाणी को विराम दे। सारा जहां उसी का है, जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है, जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हैं, पर मेरा कन्हैया तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। इसलिए सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। यदि मुस्कुराना आ जाए तो जगत की सारी संपदा, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल। इसलिए वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, ये वक्त ही तो है जो कोयलों को कोहिनूर बना देता है। यदि वक्त को हमने पहचाना तो कुछ का कुछ आयाम खड़ा कर सकते हैं। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ करता है। प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ करता है। ये तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। इस पावन अवसर पर महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज ने श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर सदगुरु शनिश्चरणा अनुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी मदन महाराज की ओर से देश भर में कन्या भ्रूण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दाती महाराज द्वारा देश भर में किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी।
उन्होंने कहा कि दाती महाराज द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम आज महाअभियान बन चुका है। का नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, उनका दर्शन करने से ही शनि भगवान की कृपा हो जाती है और पूर्ण रूप से शनि न्याय के देवता हैं। यदि आपको संसार में शनि की कृपा चाहिए और न्याय चाहिए तो महाराज श्री की शरणों में आना ही पड़ेगा। तो महाराज श्री दाती जी महाराज, परमहंस दाती महाराज ने भी कन्या भ्रूण संरक्षण और महिला संरक्षण की दिशा में श्री शनिधाम ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। दाती श्री ने कहा कि वो 800 बेटियों के पिता हैं और उनके सानिध्य में गरीब एवं बेसहारा बेटियों का न केवल लालन पालन किया जा रहा है बल्कि उन्हें उच्च एवं अत्याधुनिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। दाती श्री ने इस मौके पर श्री शनिदेव के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि श्री शनिदेव कर्म फल के दाता एवं भाग्य विधाता हैं। बोधमयम नित्यम गुरोर शंकर रूपिणम यमा श्रुतैवक्रो अपे चंद्रो सर्वत्र वंदते अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलयचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया तो अनंत दिखावनहार। मंचासीन धर्मध्वजक परमश्रद्धेय युग पुरुष अध्यात्म धारा की अविरल गंगा सदगुरु महाराज, बड़ो बड़ाई नहीं करे बड़ों ने बोले बोल रही मन हीरा का एक लाख हमारो मोह, ऐसी दीदी माँ हैं जहां से वात्सल्य प्रवाह होता है, जहां से जीवन की धारा अद्भुत बहती है, जहां जीवन अपने आप में झनकारित होता है। पूज्य दीदी माँ मेरे परम मित्र आनंद पीठाधीश्वर, और आपने देखा वो हमेशा आनंद में ही रहते, मुस्कुराते रहते। मैं हमेशा तो वो भी नवरात्रों में ही मेरे पास आए तो क्या मैंने कहा कि बड़ा आश्चर्य मित्र, हमारे आपके बीच में ये भेद कब से शुरू हो गया कि आपको आना पड़ा? क्योंकि आपके यहां आना और युग पुरुष का आशीर्वाद लेना ये हमारा जीवन का सौभाग्य होगा, ये हमारी जीवन का एक अद्भुत क्षण होंगे कि हम युग ये हम में से कोई भी, ये भले ही हम बहुत यहाँ बैठे हैं लेकिन इनके चरणों की रज हैं, ये युग पुरुष हैं, अध्यात्म के ज्ञाता है, और ये हमारा सौभाग्य कि हम इनके साथ बैठे हैं। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। मेरे मित्र महामंडलेश्वर अनवरानंद जी महाराज और मेरे युवा साथी ज्योतिर्मय जी महाराज और आनंद अखाड़ा के सभी श्रीमंत महंत, सभी को दाती महाराज का नमो नारायण। मैं सुन रहा था, महाराज जी को सुन रहा था, महामंडलेश्वर जी को सुन। अब जिनके सदगुरु महाराज से आनंद स्वरूप हो, वो धारा अविरल कैसे नहीं हो? और आज अपने आप में कितना सौभाग्य है कि एक वट वृक्ष यहाँ विराजमान है और उनके सारे खिलखिलाती शाखाएं यहाँ विराजमान है। ये बहुत कम देखने में मिलता है भाई। ये महाराज जी का प्रभाव है और आप सभी बैठे भक्तों का ये सौभाग्य है कि आज गुरु महाराज जी के सानिध्य में संतों के दर्शन हो रहे हैं। हम स्वयं दर्शन के लिए आए, ये भी ध्यान रखिएगा। जब हमको पता चला कि महाराज जी आएंगे तो मैंने कहा कि नवरात्रों की साधना का इससे बड़ा फल क्या होगा कि गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे, गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे। और आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि इस क्षण में यहाँ हो, और विश्वास करना यही यज्ञ, यही अनुष्ठान, यही साधना, यही समाधि है जब किसी सदग्रस्त को संतों के दर्शन हो। जहाँ दीदी माँ
गुरु महाराज जी, बालकानंद जी, अनुभवानंद जी, ज्योतिर्मयानंद जी और हमारी अखाड़ा के सभी संत महापुरुष विराजे हैं। और सच में आपने ध्यान से देखा होगा कि बड़ी आनंद में वो बोल गए कि मुस्कुराओ ने। और इतना कहने के बावजूद भी मैं नहीं देख रहा हूं हल्की सी भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, हैं? मुस्कुराना ये हृदय का विषय है भाई, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क है। और मुस्कुराना बिना निजता का अनुभव हुए होता भी नहीं है। मनुष्य जब अपने साथ रहता है, उस तत्व के साथ रहता है, उस आनंद के साथ रहता है, तो व्यक्ति स्वतः ही मुस्कुराने लगता है। और आज तो आनंद स्वयं विराजमान है, थोड़ा सा मुस्कुराई की बात करने का आनंद आए। क्यों भगवान शनि, मैं क्योंकि जब से आया हूं मेरा मुझे भगवान शनि, अरे भाई मेरा विश्वास करो, कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुमिरन सुख समृद्धि और मोक्ष, ये सारे चीज भगवान शनिदेव के आसपास है। और जो मनुष्य कर्म के साथ रहता है वो सदा मुस्कुराता रहता है। कर्म प्रधान है देवता मेरा। मैं अध्यात्म की डगर में, मेरे जीवन के 68वां साल पूरा हो रहा है और उसमें से मैंने जिंदगी के 52 साल इनके आसपास बिताए हैं। इन 68 सालों में मेरा विश्वास करो 800 बेटियों का पिता तुमसे ये कहता है कि यदि अपने पास अपने कर्मों के साथ रहे तो चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट आ जाएगी। और आज तो बड़ा मैं खुश होता हूं। मैं बिटिया को सुन रहा था, दीदी माँ थी, अब तो पूरा राष्ट्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है। और इस बार 10 जुलाई को मैंने भी दीदी माँ से भी कहा कि माई आप भी आना 10 जुलाई को। और मैं गुरु महाराज जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि 10 जुलाई कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस मनाता हूं मैं पिछले 22 साल से। और मैंने 22 साल पहले ये कहा था कि बेटी है तो सृष्टि है, बेटी है तो यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते देवता और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो की नारा देने वालों से मैंने हमेशा ये बात कही कि ये राष्ट्र 4-4 नवरात्र मनाता है, ये राष्ट्र 4-4 नवरात्र मनाता है। और फिर भी इस राष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध, तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। साथियों ये बहुत सुंदर अवसर है और हमारे आचार्य बालकानंद जी महाराज का एक अद्भुत प्रयास है कि हम सब लोगों को एक सुंदर पवित्र धारा में यहाँ जोड़ा। और ये अपने आप में बहुत अच्छा साधक है, मेरे मित्र हैं। आप सभी लोग यहाँ पधारे, अपने जीवन के कल्याण के लिए आए, आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमो नारायण। इससे पूर्व आनंद पीठाधीश्वर अनंत विभूषित श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज ने सभी संतों और साध्वियों को पुष्पमाला और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। मंच संचालन एंकर योगिता जी ने किया। समारोह में महामंडलेश्वर अनुभूतानंद जी महाराज, ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, कालिका पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज समेत विभिन्न संतों, साध्वियों, समाज सेवकों, भक्तों, श्रद्धालुओं और गणमान्यों ने भाग लिया।